पंजाब पर किसका राज? मरियम नवाज मजबूत तरीन उम्मीदवार। पंजाब असेंबली में शोर शराबा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। ऐवान में मरियम नवाज के हक में नारेबाजी। ओपन राय शुमारी से वजीर आला के इंतखाब का अमल जारी। नून लीग को 224 अरकान की हिमायत हासिल। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल। खातून वजीर आला का मनसब संभालना तारीखी लम्हा। मरियम नवाज ओहदा संभाल कर मेरिट पर काम करेंगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रिवायत को आगे बढ़ाएंगी। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम देना सबसे बड़ा चैलेंज है। माजी में बदतमीजी के कल्चर ने अदम इस्तेहकाम पैदा किया। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब असेंबली रवानगी से कबल जाती उम्रा में वालिदा, दादा और दादी की कब्र पर हाजिरी, फातह खानी की और फूल रखे। PTI अरकान असेंबली में दाखिले से रोकना काबिल मजम्मत। आम इंतखाबात में अवाम ने हमारे हक में फैसला दिया। असल राज लोगों के दिलों में होता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार वजीर आला पंजाब राना आफ्ताब की मीडिया टॉक। सिंध का कायदे-ए-वान कौन होगा? तीसरी बार ओहदा वजीर आला का ओहदा संभालने के लिए मुराद अली शाह हॉट फेवरेट। MKM के अली खुर्शीदी भी वजारत आला के लिए मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों और जमात इस्लामी से हिमायत मांग ली। कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने का तनाज़ा तूल पकड़ने लगा। निगरान हुकूमत की समरी सदर मुमलिकत के दस्तखत की मुंतज़िर। अगर सदर ने इजलास नहीं बुलाया तो 21वें रोज़ तो इजलास होना ही होता है। आरिफ अलवी आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ की तनकीद। कहा, नामुकम्मल असम्बली का तसव्वुर आइन में नहीं। 29 फरवरी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का आखिरी दिन। आइन कहता है सदर मुमलिकत तलब ना करें तो भी इजलास होगा। स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार हासिल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की समा से गुफ्तगू। कहा, सदर आरिफ अलवी अच्छी रिवायत कायम नहीं कर रहे। सदर मुमलिकत आइन के तहत 21 रोज़ में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के पाबंद। खिलाफ वर्जी करके अपनी साख पर ज़र्ब लगा रहे हैं। शहरी रहमान की मीडिया टॉक। कहा, नून लीग के साथ हुकूमत साजी के लिए बातचीत जारी है। सुन्नी इत्तेहाद आगे बढ़े और अपना काम करे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को होगा। पहले रोज नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। दूसरे रोज स्पीकर और डेप्टी स्पीकर। तीसरे दिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चुनाव होगा। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास भी 28 फरवरी को तलब। और बलूचिस्तान में पहले 2.5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अगले 2.5 साल नून लीग का वजीर आला होगा। जाफर मंदोखेल की समा के प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। कहा कि गवर्नर के ओहदे के लिए भी यही फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। तख्ते पंजाब पर किसका राज? मरियम नवाज मजबूत तरीन उम्मीदवार। पंजाब असेंबली में शोर शराबा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। ऐवान में मरियम नवाज के हक में नारेबाजी। ओपन राय शुमारी से वजीर आला के इंतखाब का अमल जारी। नून लीग को 224 अरकान की हिमायत हासिल। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल। खातून वजीर आला का मनसब संभालना तारीखी लम्हा। मरियम नवाज ओहदा संभाल कर मेरिट पर काम करेंगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रिवायत को आगे बढ़ाएंगी। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम देना सबसे बड़ा चैलेंज है। माजी में बदतमीजी के कल्चर ने अदम इस्तेहकाम पैदा किया। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब असेंबली रवानगी से कबल जाती उम्रा में वालिदा, दादा और दादी की कब्र पर हाजिरी, फातह खानी की और फूल रखे। PTI अरकान असेंबली में दाखिले से रोकना काबिल मजम्मत। आम इंतखाबात में अवाम ने हमारे हक में फैसला दिया। असल राज लोगों के दिलों में होता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार वजीर आला पंजाब राना आफ्ताब की मीडिया टॉक। सिंध का कायदे-ए-वान कौन होगा? तीसरी बार ओहदा वजीर आला का ओहदा संभालने के लिए मुराद अली शाह हॉट फेवरेट। MKM के अली खुर्शीदी भी वजारत आला के लिए मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों और जमात इस्लामी से हिमायत मांग ली।
कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का तनाज़ा तूल पकड़ने लगा। निगरां हुकूमत की समरी सदर मुमलिकत के दस्तखत की मुंतज़िर। अगर सदर ने इजलास नहीं बुलाया तो 21वें रोज़ तो इजलास होना ही होता है। आरिफ अलवी आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ की तनकीद, कहा नामुकम्मल असम्बली का तसव्वुर आइन में नहीं। 29 फरवरी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का आखिरी दिन। आइन कहता है सदर मुमलिकत तलब ना करें तो भी इजलास होगा। स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार हासिल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की समा से गुफ्तगू, कहा सदर आरिफ अलवी अच्छी रिवायत कायम नहीं कर रहे। सदर मुमलिकत आइन के तहत 21 रोज़ में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के पाबंद, खिलाफ वर्जी करके अपनी साख पर ज़र्ब लगा रहे हैं। शहरी रहमान की मीडिया टॉक, कहा नून लीग के साथ हुकूमत साजी के लिए बातचीत जारी है। सुन्नी इत्तेहाद आगे बढ़े और अपना काम करे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को होगा। पहले रोज नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे, दूसरे रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तीसरे दिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चुनाव होगा। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी को तलब। और बलूचिस्तान में पहले 2.5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अगले 2.5 साल नून लीग का वजीर आला होगा। जाफर मंदोखेल की समा के प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू, कहा कि गवर्नर के ओहदे के लिए भी यही फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। तख्ते पंजाब पर किसका राज? मरियम नवाज मजबूत तरीन उम्मीदवार। पंजाब असम्बली में शोर शराबा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। ऐवान में मरियम नवाज के हक में नारेबाजी। ओपन राय शुमारी से वजीर आला के इंतखाब का अमल जारी। नून लीग को 224 अरकान की हिमायत हासिल। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल। खातून वजीर आला का मनसब संभालना तारीखी लम्हा। मरियम नवाज ओहदा संभाल कर मेरिट पर काम करेंगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रिवायत को आगे बढ़ाएंगी। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक, कहा पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम देना सबसे बड़ा चैलेंज है। माजी में बदतमीजी के कल्चर ने अदम इस्तेहकाम पैदा किया। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब असम्बली रवानगी से कबल जाती उम्रा में वालिदा, दादा और दादी की कब्र पर हाजिरी, फातह खानी की और फूल रखे। PTI अरकान असम्बली में दाखिले से रोकना काबिल मजम्मत। आम इंतखाबात में अवाम ने हमारे हक में फैसला दिया, असल राज लोगों के दिलों में होता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार वजीर आला पंजाब राना आफ्ताब की मीडिया टॉक।